हेलो स्टूडेंट्स। एक्सीलेंस इंग्लिश हब में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सर। आज हम क्लास 10 इंग्लिश के चैप्टर 1 ए लेटर टू गॉड पार्ट 2 को कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसे जाकर देख लीजिए, क्योंकि उसमें चैप्टर एक्सप्लेनेशन और समरी कवर की गई है। और दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे एमसीक्यूज विद आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, कंप्लीट सॉल्यूशन, बोर्ड एग्जाम इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और सबसे खास बात है कि एक ही वीडियो में हम सब कुछ कवर करेंगे, अलग से नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। जो क्वेश्चन में आपके लिए लेकर आया हूं, ये सभी क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बिना समय व्यर्थ किए चलिए शुरू करते हैं आज का रिवीजन सेशन। पहले हम एमसीक्यूज क्वेश्चन को पढ़ेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। लेंचो घर कहां पर स्थित था। हमारे चार ऑप्शन दिए हैं, बॉटम ऑफ द हिल पहाड़ी के नीचे, टॉप ऑफ ए प्लेटो एक पठार के ऊपर, क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल एक निचली पहाड़ी की चोटी पर, इन ए सिटी शहर में। तो हमारे चार ऑप्शन दिए हैं, ये इनमें से हमें बताना है कहां पर था। इसका करेक्ट आंसर है क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो निचली पहाड़ी थी उसके ऊपर था। ये हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है। यदि हमसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है तो हम लिखेंगे लेंचोज हाउस वाज सिचुएटेड क्रेस्ट ऑफ ए हिल। व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विद। लेंचो ने बारिश की बड़ी बूंदों की तुलना किससे की थी। सिल्वर कॉइन से, ए न्यू ऑफ 10 सेंट से, पीएल से, डायमंड से। जो लेंचो ने बड़ी बूंदों की तुलना की थी वो 10 सेट के नए सिक्के से की गई थी। लेंचो कार्ड द लार्ज ड्रॉप्स 10 cents coins एंड द स्मॉल ड्रॉप्स 5 cents coins। लेंचो ने बड़ी बूंदों को 10 सेट के सिक्के और छोटी बूंदों को 5 सेट के सिक्के कहा था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द फील्ड ऑफ लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन आफ्टर द हेलस्ट्रोम। ओलावृष्टि के बाद मक्के का खेत ऐसा लग रहा था मानो कि वह किस चीज से ढका हुआ है। बर्फ से, साल्ट आइस बर्फ से, नमक से, शुगर चीनी से, हिमपात स्नो। तो यह हमारा नमक से ढका हुआ था, मानो कि नमक से ढक गया हो। इस पर भी शॉर्ट आंसर बन सकता है, द एंटायर फील्ड हैड रिटर्न वाइट ड्यू टू दी hailstones as if salt had been spared over it। ओलों की वजह से पूरा केस सफेद हो गया था, मानो कि उस पर नमक बिखेर दिया गया हो। क्वेश्चन नंबर 4, लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर हाउ मच मनी। लेंचो ने भगवान को पत्र लिखकर कितने पैसे मांगे। 50 पीसोज, 100 पीसोज, 70 पीसोज, 1000 पीसोज। तो लेंचो ने कितने पैसे मांगे थे। मैंने आपको पिछले पार्ट की समरी में कराया है 100 पीसोज। उसने 100 पीसोज मांगे थे। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मच मनी वाज दी पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज। पोस्ट मास्टर कितने पैसे का इंतजाम कर पाया। 50 पीसोज का, 100 पीसोज का, 70 पीसोज का, 13 पीसोज का। तो जो हमारा पोस्ट मास्टर था उसने पैसे अपने कर्मचारी से इकट्ठे किए, अपनी सैलरी से इकट्ठा किया, तो वह 70 पीसों ही इकट्ठा कर पाया था। क्वेश्चन नंबर 6, लंचो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के बारे में क्या सोचता था। जो लंचो था वो
डाकघर के कर्मचारियों के बारे में क्या सोचता था? बंच ऑफ क्रूक्स, बदमाशों का झुंड या ठगों का झुंड। वेरी हेल्पफुल, बहुत मददगार। काइंड पीपल, दयालु लोग। अनहेल्पफुल, मदद न करने वाले। तो जो हमारा लंचो था वह डाकघर के कर्मचारियों के बारे में बंच ऑफ क्रुक्स के सोचता था कि वह बदमाश है, क्योंकि उन्होंने मेरे 30 पिसोज रख लिए हैं, इसलिए उसने इनको बंच ऑफ क्रुक्स बोला था। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड? ए लेटर टू गॉड के पाठ के लेखक कौन है? लियाम फ्लेहर्टी, जीएल फ्यूंटस, रॉबर्ट फर्स्ट, नीलसन मंडेला। तो इस पाठ के राइटर हैं जीएल फ्यूंटस। जो ए लेटर टू गॉड कहानी लिखी है वह जीएल फ्यूंटस ने लिखी है। शॉर्ट आंसर लिख सकते हैं हम, जैसे दिया हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड। हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो हम क्या लिखेंगे? ओनली हु को हटाकर राइटर का नाम लिख देंगे। जीएल फ्यूंटस इज द ऑथर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हर्ट्स ऑफ लेंचोज फैमिली? लेंचो के परिवार के दिलों में एकमात्र क्या उम्मीद बची थी? हेल्प फ्रॉम रिलेटिव्स, रिश्तेदारों से मदद। हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट, सरकार से मदद। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। नो हेल्प वाज लेफ्ट, कोई उम्मीद नहीं बची। तो इसका सही आंसर है हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम? लेंचो को जोरदार बारिश कहां से आने की उम्मीद थी? नॉर्थ से, नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ वेस्ट से, नॉर्थ साउथ से। तो इसका सही करेक्ट आंसर है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट से, उत्तर पूर्वी से उसे बारिश की आशंका आने को लगी। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड? लेंचो ने खेतों के किस चीज ने बर्बाद कर दिया? लेंचो की जो फसल थी वह किस चीज ने बर्बाद कर दी? हैवी रेनफॉल, हेलस्टॉर्म, लैंडस्लाइड, फ्लूड। जो लेंचो की फसल बर्बाद कर दी थी, ओलो ने बर्बाद कर दी थी, हेलस्टॉर्म। हमने 10 क्वेश्चन एमसीक्यूज के पढ़ लिए हैं जो हमारे एग्जाम में आने लायक हैं। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड लेंचो कॉल द रेन ड्रॉप्स न्यू पॉइंट्स? लेंचो ने बारिश की बूंदों को नए सिक्के क्यों कहा? लेंचो कॉल द रेन ड्रॉप्स न्यू पॉइंट्स बिकॉज हिज क्रॉप्स desperately needed water, so he saw the big drops as 10 cents piece and the small ones as 5। ये पीसीज है एंड इससे अलग है, ये स्पेस नहीं दिया गया इसमें। लेंचो ने बारिश की बूंदों को नए सिक्के कहा क्योंकि उसकी फसल को पानी की बहुत जरूरत थी, इसलिए उसे बड़ी बूंदे 10 सेट के सिक्कों जैसी और छोटी बूंदे 5 सेट के सिक्कों जैसी लग रही थी। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो? पोस्ट मास्टर ने लेंचो की मदद कैसे की थी? द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो बाय कलेक्टिंग मनी, पैसे इकट्ठे करके। दी पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो बाय कलेक्टिंग, कलेक्टिंग माने इकट्ठा करना, इकट्ठे करके मनी, पैसे। ही गिव ए पार्ट ऑफ हिज वन सैलरी, और अपनी सैलरी से पैसे इकट्ठा काट कर। एंड आस्क्ड हिज एम्प्लॉय एंड फ्रेंड्स टू कंट्रीब्यूशन इन दिस वे, उसने अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा दिया और अपने कर्मचारियों और दोस्तों से भी योगदान को कहा। इस तरह वह इन दिस वे, इस तरह वह ही मैनेज टू 70 पिसोज, 70 पैसे ही जुटा पाया, कामयाब रहा जुटाने में। पुट दैम इन
एन envelope and send it to लेंचो। और उसने लिफाफे में पैसे को रखा और लेंचो को भेज दिए। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं हम। लेंचो कौन था और उसकी मुख्य समस्या क्या थी? हु वाज लेंचो एंड व्हाट वाज हिज मैन प्रॉब्लम? लेंचो वाज ए पुअर फार्मर। लेंचो एक गरीब किसान था। हिज मैन प्रॉब्लम वाज दैट हिज क्रॉप्स, उसकी जो फसल थी, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, पूरी बर्बाद हो गई थी, बाय ए हेवी हेलस्टॉर्म, भारी बारिश ओलों के कारण, तूफान के कारण, एंड ही हैड नो मनी टू फीड हिज फैमिली, उसके पास अपने परिवार को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। लंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा? व्हाई डिड लंचो राइट ए लेटर टू गॉड? लंचो रोट ए लेटर टू गॉड बिकॉज, लंचो ने पत्र इसलिए लिखा क्योंकि बिकॉज हिज एंटायर कॉर्न क्रॉप हैड बीन डिस्ट्रॉयड, जो उसकी मक्का की फसल थी वह पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी ओलों के कारण। ही हैड some faith in God and believed that only God could help him in this difficult time. उसने भगवान पर अटूट विश्वास था, उसको भगवान पर अटूट विश्वास था और उसका मानना था कि केवल भगवान ही उसकी इस कठिन समस्या में मदद कर सकता है, इसलिए उसने भगवान को पत्र लिखा। क्वेश्चन नंबर 5, लेंचो ने डाकघर के कर्मचारियों को बदमाशों का गिरोह क्यों कहा? वाई डिड लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय बंच ऑफ क्रूक्स? ये हमारा बहुविकल्पीय एमसीक्यूज में भी पूछा गया है। वह लेंचो रिसीव्ड ओनली 70 पैसेज instead of 100, he thought that his post office employees had stolen the remaining 30 pesos, so he called them a bunch of crooks. जब लंचो को 100 के बजाय केवल 70 पैसे मिले तो उसे लगा कि डाकघर के कर्मचारियों ने ही बाकी 30 पैसे चुरा लिए हैं, इसलिए उसने उन्हें बदमाशों का गिरोह कहा। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने ए लेटर टू गॉड चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ डिस्कस किए। मुझे उम्मीद है कि अब आपको इस चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, करना न भूले। मैं आपके लिए यूपी बोर्ड क्लास 10 से इंग्लिश के और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स और एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोज लेकर आता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एक्सीलेंस इंग्लिश हब बाय प्रदीप सर।